नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलन। सोचिए जरा, अगर देश की प्रथम महिला जिन्हें हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी अगर डर रही हैं, तो फिर देश में कैसे हालातों को बनाया जा रहा है। क्या वाकई में बंगाल में डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद जिस तरीके से सरकार और वहां की ब्यूरोक्रेसी ने अपराधी को बचाने, सबूतों को मिटाने, हत्या को आत्महत्या बताने की जो साजिश रची, उसने सभी को क्या डरा दिया है, खौफ से भर दिया है। कमाल की बात यह है कि बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठियां चलाती है। यहां तक तो यह कहा जा सकता है कि कोई सही इसको मानते हुए कहे कि शांति स्थापित करने के लिए हो सकता है शायद पुलिस ने बल प्रयोग किया, लेकिन क्या बीजेपी के नेताओं पर गोलियां चलाना, जिन गाड़ियों के अंदर बीजेपी नेता बैठे हैं उनको आग के हवाले करना सही है? क्या बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के कार्यकर्ताओं से वहां इस तरीके के माहौल के बीच में क्या टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटेंगे और क्या पुलिस देखती रहेगी? क्या दीदी के राज में ना तो इंसाफ की उम्मीद की जाए और ना ही प्रदर्शन की? क्या इस तानाशाही का कोई अंत है या नहीं? और राष्ट्रपति की चिंता आखिर बंगाल में किस तरफ इशारा कर रही है? आज बात इसी मुद्दे पर की, बस बहुत हुआ। जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने एक नई रणनीति दिखाई पड़ इस शब्दों के हेर फेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया। प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले आपको राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया समझाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। दरअसल कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर पर राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई, बस अब बहुत हो गया। कोई भी सभ्य समाज अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध कर रहे थे तो दूसरी जगहों पर अपराधी सक्रिय थे। समाज को ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। लोगों को खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने होंगे। अक्सर घृणित मानसिकता वाले लोग महिलाओं को अपने से कम क्यों समझते हैं? वो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में क्यों देखते हैं? जो लोग इस तरह के विचार रखते हैं वो महिला को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। भय से मुक्ति पाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना हमारी बेटियों का कर्तव्य है। निर्भया कांड के बाद 12 सालों में रेप की अनगिनत घटनाओं को समाज ने भुला दिया और समाज के भूलने की सामूहिक आदत घृणित है। इतिहास का सामना करने से डरने वाला समाज ही चीजों को भूलने का सहारा लेता है। अब समय आ गया है कि भारत अपने इतिहास का पूरी तरह से सामना करे। हमें जरूरत है कि हम इस विकृति का सब मिलकर सामना करें ताकि इसे शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। अब इस बयान के अपने आप में कई मायने हैं, लेकिन क्या वाकई में इसका इशारा राष्ट्रपति शासन की तरफ है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विकास सोमानी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एसपी मित्तल साहब हैं। राजकुमार शर्मा जी, आखिर किस हद तक जाकर ममता बनर्जी को कांग्रेस सपोर्ट करेगी? अब तो देखिए वहां पार्टी के नेताओं पर गोलियां चलने लग गई, वहां प्रदर्शन तक की इजाजत नहीं, जबकि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी को स्वीकार करना चाहिए। विजेंद्र जी, बलात्कार वाली घटना, बच्चियों के साथ जो पूरे देश में घटनाएं घट रही है, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा पहले भी करती थी, आज भी करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। ऐसे किसी भी कुकृत्य करने वाले
ना तो स्टेट के साथ हम लोग हैं, ना किसी व्यक्ति के साथ हम लोग हैं। जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, ममता बनर्जी की वहाँ जो एक डॉक्टर के साथ घटना घटी, उसके बाद उनकी हत्या हुई, ये बहुत घोर निंदनीय है, पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्मसार करने वाली बात है। आज देश की जो राष्ट्रपति हैं, जो महिला हैं, उन्होंने जो बयान दिया, ये बयान कितना डराने वाला है। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक जो पुरुष है वो भी इस बयान के बाद डरा हुआ है। जो महिलाएं वो तो डर ही रही हैं, लेकिन इस बयान के बाद पुरुष भी डरने लगे हैं कि जो देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं, अगर वो भी अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रही हैं, चिंता में हैं, तो निश्चित तौर पे इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। को मिटाने की कोशिश, हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश, वहां आरोपी को बचाने की कोशिश, सीबीआई को चार्ज ना देने की कोशिश, और अब अगर कोई प्रदर्शन करे तो वहां गोलियां चलाने की साजिश। और इन सब के बीच में कांग्रेस मौन है, पूरे तरीके से मौन है। सर, आप मुझे वो दे सकते हैं सर जिसमें आपने ये लिखा हो भाई राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने कि अगर इन पैरामीटर पर किसी बच्ची से दुष्कर्म की घटना अगर कसौटी पर खरा उतरती है तो हम पॉलिटिकल टूर उधर बना लेंगे। कुछ चेक एंड मेट्स ऐसे हैं क्या? विजेंद्र, ये समस्या कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ना राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी जी की समस्या है। ये देश के प्रत्येक नागरिक की समस्या है। हर घर में बहन, बेटी, महिला रहती है, मां रहती है। जम्मू कश्मीर जाने की जिद क्यों करते हैं? महाराष्ट्र के पॉलिटिकल टूर पर क्यों जाते हैं? अगर उनसे जुड़ा मामला नहीं तो वो बंगाल की तरफ नहीं जाते बस, और ना बोलते हैं। मैंने कहा ना विजेंद्र जी, ये समस्या कांग्रेस बीजेपी की या राहुल गांधी की नहीं है, ये समस्या देश की, हम सब मानव की समस्या है। हमको राजनीति से ऊपर उठ के इस पे चिंतन मंथन करना पड़ेगा। हमको विशेष राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति के जरिए इसका समाधान निकालिए, क्योंकि नेता राजनीति ही करेगा, समाज सेवा नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब कांग्रेस के बड़े लीडर कोई पॉलिटिकल टूर बनाते हैं कि भाई महाराष्ट्र के बदलापुर के अंदर घटना घटी, राहुल गांधी जाएंगे, उन्नाव में राहुल गांधी जाएंगे, लेकिन ना राजस्थान आएंगे गहलोत सरकार के टाइम में, और ना ममता बनर्जी के टाइम में जाएंगे, तो क्या कोई ऐसा एक पूरा फॉर्मेट बना रखा है कि भाई अगर दुष्कर्म हमारे सहयोगी पार्टियों के शासनकाल में हुआ तो हम नहीं जाएंगे, हमारी सरकारों में हुआ तो हम नहीं जाएंगे, अगर कहीं से हमें कुछ फायदा हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे? तो नफा नुकसान पर ही तो टिका है, और किस पर टिका है सर? मैं वही तो कह रहा हूं कि हमको इन सब बातों से ऊपर उठ के अपने इस देश को संभालना पड़ेगा। देश की मां, बहन, बेटी को संभालना होगा। ये चिंता बहुत गहरी है, ये कोई कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, बंगाल की, राजस्थान की समस्या नहीं है। ये मैं राहुल गांधी पे डाल दूं या नरेंद्र मोदी जी पे डाल दूं, ये समस्या वहां सॉल्व नहीं होने वाली है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गोलियां मारी जा रही हैं, इसमें भी कांग्रेस साथ नहीं। गोली तो किसी पे भी लगे वो तो गलत बात है। गोली तो किसी पे भी किसी भी राज्य में लगे वो तो गलत बात है। मैं कह रहा हूं बलात्कार जैसे मामले में सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। आपने बताइए क्या बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? मैं कह रहा हूं देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं लगाने वाली बात है। गवर्नर साहब ने क्या रिपोर्ट पेश करी है राष्ट्रपति महोदय को? गवर्नर साहब ने तलब किया क्या वहां के गृह मंत्री को, वहां के मुख्यमंत्री को? भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें आज करने की प्रयास कर रही है। फिलहाल 10, 12, 15 दिन हो गए लगभग। गवर्नर साहब ने मुख्यमंत्री जी को तलब किया गया, वहां के गृह मंत्री जी को तलब किया गया, और उनसे पूछा गया ये हो क्या गया है, और उन्होंने उस रिपोर्ट को बना करके क्या राष्ट्रपति महोदय को दिया गया, क्या प्रधानमंत्री महोदय को दिया गया? तो ये बयानबाजी से पार नहीं बनने वाली है। मित्तल साहब, जरा सोचिए, किसी देश के अंदर प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति अगर ये कहीं कि डर लग रहा है, ये चिंतनीय है, तो गंभीरता बहुत ज्यादा बढ़ती है। सर, क्या आपको लग रहा है कि हर बयान आज के तारीख में पॉलिटिकल हो चला है? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का बयान अभी अभी आया और आपने अभी अभी उस पर जो निष्कर्ष निकाला कि क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है। मुझे लगता है कि देश के किसी भी चैनल पर पहली बार इतनी जल्दी इस बात को क्या नाम से निष्कर्ष निकाल के कहा गया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने एक अच्छी पत्रकारिता का यहाँ सोच और परिचय दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर राष्ट्रपति को इतनी गंभीर बात क्यों कहनी पड़ी? देखिए, आज सुबह से हम पूरा घटनाक्रम देखें, भारतीय जनता पार्टी का बंद, या ये कहें कि वहां के लोगों का भी बंद सुबह 6 बजे शुरू हुआ और शाम को 6 बजे तक है। सुबह से ही दमनकारियां नीतियां शुरू हो गई। जिस तरीके से वहां क्या नाम से गोलियां चलाई गई, लाठी चार्ज किया गया, बेवजह किया गया। आप देखिए, सारे जितने भी आप चैनलों पे दृश्य देख लें कि ऐसा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं था, ना ही प्रदर्शनकारियों के हाथों में क्या नाम से कोई हथियार थे, ना ही कोई लाठियां थी, ना और कुछ था। उसके बावजूद भी जिस तरीके से
वहाँ गिरफ्तारियां हुई, उनको क्या नाम से पुलिस हिरासत में लिया गया, उन सब से ऐसा माहौल लगा। और उसके बाद दोपहर होते होते क्या नाम से ममता बनर्जी ने खुद डॉक्टरों को धमकी भरे अंदाज में कहा कि यदि वो काम पर नहीं लौटे, उन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी घटनाक्रम होते होते मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रपति जी को भी ये महसूस हुआ हो कि पश्चिम बंगाल के हालात बहुत खराब हो गए। राष्ट्रपति एक क्या नाम से महिला है, संवेदनशील है, मुझे लगता है उसके हालातों को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं निराश और भयभीत हूं। इन शब्दों पे गौर किया जाए विजेंद्र कि मैं निराश और भयभीत हूं। यदि देश का राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, यदि वो क्या नाम से इस तरह की बात करेगा, इस तरह की बात कहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनशील और गंभीर बात है। और आपने बिल्कुल सही बात उठाई है कि क्या राष्ट्रपति के इस बयान के बाद यह माना जाए कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जहां तक देखिए सवाल है, अभी थोड़े दिन पहले क्या नाम से मित्तल साहब जो सबसे ऊपर के पायदान पर बैठे हैं, जो राष्ट्र के सर्वोपरि हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि उनको इमोशनल मैसेज देना चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए? भाई वो उस पद पर हैं जहां से व्यवस्थाओं को सुधारना है, व्यवस्थाओं को क्वेश्चन करना नहीं है। विजेंद्र, मेरा ये मानना है कि जो हमारे यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें यही माना जाता है कि राज्यपाल की रिपोर्ट आएगी, राज्यपाल की रिपोर्ट क्या नाम से केंद्रीय गृह मंत्रालय में जाएगी, फिर मंत्रिमंडल की बैठक होगी और मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ये एक जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया राष्ट्रपति शासन लगाने की, वो ये है। मुझे लगता है कि लेकिन आपने जो निष्कर्ष निकाला मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि क्या अब क्या नाम से पश्चिम बंगाल जो है वो राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है और अब होना चाहिए। जब राष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वहां का माहौल बहुत खराब है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके सरकार जो चल रही है वो क्या नाम से वहां के हालात नहीं संभाल पा रही है, उसको देखते हुए बिल्कुल राष्ट्रपति शासन वहां लगना चाहिए। लेकिन विजेंद्र साहब वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विकास, क्या वाकई में बीजेपी इस वक्त वहां एक बड़ा फैसला लेने से इसलिए डर रही है कि बीजेपी पर यह सवाल ना उठ जाए कि एक और गैर बीजेपी शासित सरकार को बीजेपी ने गिराकर राष्ट्रपति शासन लागू किया है? क्या सिर्फ इस वजह से बंगाल को जलने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? विजेंद्र, जैसी बात बताई जाए कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे जो घटना कलकत्ता में हुई और जिस प्रकार का आंदोलन वहाँ हो रहा है और जिस प्रकार का, क्योंकि ये एक लोकतंत्र को धराशायी करने की जो हालात पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी ने कर दिए हैं, उससे लगातार आप देखें कि जो देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे वो मीडिया से संबंधित हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, और सबसे बड़ी बात है कि देश के राष्ट्रपति महोदया ने जब इस बात को कह दिया कि मैं बहुत निराश और भयभीत हूँ और अब बेटियों पे यह अत्याचार मंजूर नहीं, जब इस तरह की बात कह दी है तो ये बड़ी सोचने का विषय हो गया कि किस तरह का लोकतांत्रिक हत्या जो है पश्चिम बंगाल में हो रही है। और जिस प्रकार का कि आप देखें कि जो घटना हुई, घटना को दबाने का जिस तरह से भरसक प्रयास ममता बनर्जी द्वारा किया जा रहा है और जिस तरह की वो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है, बेटियों और महिलाओं के हित में बात कर रही है। और वहाँ जो नबन्ना मार्च हो रहा है, उस मार्च में जो वहाँ के छात्र सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी जो है कार्यकर्ता और नेता वहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि किसी तरह से जो बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो स्टेट सरकार के जिम्मे होती है और स्टेट सरकार जब पश्चिम बंगाल की 14 घंटे बाद जब मुकदमा दर्ज किसको रिपोर्ट करते हैं सर? राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल किसको रिपोर्ट करते हैं? देख, राज्यपाल खुद इस बात को कह चुके हैं, सीवी आनंद बोस, वो कहते हैं कि मुझे खुद को यह भय लगता है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो पुलिस है वो जिस तरह से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन उठा चुका है, राज्यपाल क्वेश्चन उठा चुके हैं, राष्ट्रपति क्वेश्चन उठा चुके हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया क्यों नहीं जा रहा है? क्या वहां तमाशा देखा जा रहा है? विजेंद्र जी, मैं तमाम उन बातों को आपके सामने कह रहे हैं और पश्चिम इंडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जब लोकतंत्र की हत्या होने लगती है, क्योंकि देश का मजबूती लोकतंत्र को मजबूत करने में, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को चाहती है कि देश का लोकतंत्र मजबूत रहे। और जब तक हालात, और जैसे ही सीबीआई को जांच दे दी और सीबीआई उस पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो घटना के जो जिस प्रकार की जो घटना मुझे नहीं लगता कि आप इस सवाल का जवाब देंगे। एसपी मित्तल साहब, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। क्या वाकई में बीजेपी इस बात से डर रही है कि एक और गैर शासित बीजेपी प्रदेश में अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उससे उनकी छवि को नुकसान होगा? और क्या इसलिए देश के अंदर उस सेंटीमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जहां देश के अंदर यह माहौल बने कि हां, बंगाल में अब बहुत हो गया, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं बल्कि इसी के जरिए लोकतंत्र को बंगाल में बचाया जा सकता है? राज्यपाल अगेंस्ट है,
महामहिम अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जाहिर कर चुका, इतने में तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, इस ऊपर कोई संस्था नहीं है। देखिए विजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब क्या नाम से कांग्रेस की और यूपीए की सरकारें थी तो आपको ध्यान हो 70 से ज्यादा बार 356 का उपयोग करके राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर हम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का देखते हैं, अभी तक एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया है। और मुझे लगता है कि अब ये शायद क्या नाम से पश्चिम बंगाल पहला राज्य होगा जहां क्या नाम से सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। और आपका सवाल, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि जब राष्ट्रपति जी ने कह दिया, राज्यपाल ने ये कह दिया कि यह गुंडा राज है, तो फिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। आज सवेरे से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के क्या हालात हो गए। कल भी हमने देखा जब छात्रों का बंद था। वीरेंद्र में एक बात कहना चाहता हूँ, आपने देखा पंजाब के अंदर जब सिंघू बॉर्डर पे जब क्या नाम से किसान इकट्ठे हुए थे, तब बैरिकेड से लगाकर, कंटेनर लगाकर उनको रोका गया। वही कल क्या नाम से 27 तारीख को पश्चिम बंगाल के अंदर जब सचिवालय की ओर, कोलकाता के अंदर सचिवालय की ओर जब छात्र जा रहे थे, तो भी इसी तरह का 3 लेयर का बैरिकेडिंग लगाया गया, कंटेनर लगाए गए, लोहे के पाइप लगाए गए, बल्लियां लगाई गई। आखिर आप किससे मुकाबला कर रहे हैं? कोलकाता के कौन से लोग हैं? आपके छात्र तो हैं। आप उन छात्रों से इतने भयभीत हो रहे हैं कि आपको 3 लेयर लगानी पड़ रही है। ये सारे हालात वहां बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के हालात बेकाबू हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ममता बनर्जी का राजनीतिक उदय कैसे हुआ विजेंद्र? ममता बनर्जी का जो राजनीतिक उदय हुआ वो आंदोलन से ही हुआ। आपको ध्यान हो तो जब उन्होंने सड़कों पे आके आंदोलन किया और उस वामपंथी सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से उखाड़ फेंका। आज वही ममता बनर्जी आंदोलन का विरोध कर रही है, उसको अवैध बता रही है, छात्रों के बारे में कह रही है क्या नाम से वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। तो मुझे लगता है कि अब क्या नाम से ममता बनर्जी को भी अपनी स्थिति के बारे में एसपी मित्तल जी, एक और सवाल आपसे। सवाल यह है कि कांग्रेस को क्या अपना एक स्टैंड लेना चाहिए अगर वो बंगाल के अंदर अपनी जमीन को तलाशना चाहे, क्योंकि बंगाल में टीएमसी जिस वोट बैंक के साथ खड़ी है वो किसी दौर में या तो लेफ्ट का हुआ करता था या फिर बाकी देश के हिस्से के अंदर उसे कांग्रेस के खाते में जोड़ा जाता है। क्या वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट कांग्रेस को वहां खड़े होने में पॉलिटिकल फायदा होगा, या जैसे मौन की मुद्रा में है ऐसे ही फायदा होगा? विजेंद्र, जहां तक क्या नाम से देखिए कांग्रेस का सवाल है, तो जो वहां पे जो पूर्व अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, वो लगातार बार बार ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और जो रेप और मर्डर केस हुआ उसके बारे में भी उन्होंने क्या नाम से आलोचना की है। लेकिन ये मतलब दुखद बात कहा जाएगा इसको कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेत्र है अभी तक भी चुप है। और मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो क्या नाम से ममता बनर्जी से समझौता करना जरूरी है। आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान भी क्या नाम से जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां अपना रोल अदा किया, उससे ममता बनर्जी को फायदा हुआ। और तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस जो है वो अपने स्टैंड पर कायम रहेगी, क्योंकि क्या नाम से ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो एनडीए का क्या नाम से शामिल दल में शामिल है। तो मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से कांग्रेस अपने स्टैंड को बदलेगी। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजकुमार शर्मा जी, एक सवाल मैं करूंगा, अगर मुमकिन है तो हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा। क्या बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ वो गलत था? बिल्कुल, बहुत गलत है। ठीक है, क्या कॉलेज के अंदर घुसकर हजारों की संख्या में भीड़ ने घुसकर जो सबूतों को खिन भिन किया वो गलत था? वो जांच का विषय है विजेंद्र जी। ठीक है, हत्या को आत्महत्या बताना ये गलत था? जांच का विषय। सर, हत्या को आत्महत्या बताना जांच का विषय है तो हत्या ही है। एक प्रिंसिपल को इतनी बड़ी घटना के बाद प्रमोशन देना ये गलत था? मैंने कहा ना, हत्या तो हत्या ही है, हत्यारों को बचाना भी गलत है जी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाना गलत है? नहीं, शांतिपूर्ण लोगों पे कभी भी गोली पूरे देश में कहीं नहीं चल रही है सर। वहां देखिए, जाकर डंडे पड़ रहे हैं, वहां पर जाकर देखिए तो सही, वहां पर तस्वीरें नहीं देख पाते क्या? मैंने कहा ना विजेंद्र जी, घटना बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब राष्ट्रपति महोदय को तकलीफ हो रही है तो अगर बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है तो कांग्रेस इसमें राजनीति तो नहीं तलाशेगी? भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करे, कांग्रेस तो राजनीति कर ही नहीं रही है। हम तो कह रहे हैं पूरा देश शर्मसार है बंगाल वाली घटना को लेकर के। और वो घटना चाहे बंगाल में घटे, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घटे, राजस्थान में रोज घटनाएं घट रही है, हम खुद बहुत शर्मसार है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती पूर्व सरकार में ऐसे हुआ था, घटनाओं में जो हम इस मामले में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहते। ये गुनाह है सर। बंगाल में जो हो रहा है, घटना हो सकती है, घटना हर स्टेट में घट रही है, लेकिन आरोपी को बचाना
सीबीआई को जांच ना देना, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना, उसके अलावा ढूंढ ढूंढ कर उनको पिटवाना अपने कार्यकर्ताओं से, ये तो तानाशाही है ना सर। कांग्रेस इसके खिलाफ है या इसके पक्ष में, बस ये जानना चाह रहा हूं। किसी भी आरोपी को बचाना बहुत गंदा काम है, चाहे सरकार किसी की भी हो जी। ये जो राजस्थान में रोजाना तांडव हो रहे हैं ना आजकल बलात्कार के, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को कोस रही है। मैं कह रहा हूं इस मुद्दे पे तो पॉलिटिक्स करनी ही नहीं चाहिए। बलात्कार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है पूरे देश के लिए। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति से ऊपर चलिए मैं बहुत अलग सवाल कर लेता हूं सर, आप घुमा पड़ेगी। घुमा कर जवाब देंगे। ममता बनर्जी इस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतरीन काम कर रही हैं आपकी नजर में? मैंने क्या कहा आपको, ये वहां के गवर्नर साहब तय करेंगे, उनके हेडमास्टर गवर्नर साहब हैं। अब हेडमास्टर अपना काम करें। हेडमास्टर साहब ने अपना क्या काम किया है जी। क्या काम उन्होंने अपने बॉस को सौंपा है, ये तो वो बताएं। मतलब कांग्रेस ने आंखों पर पट्टी बांध ली, वो बंगाल की तरफ नहीं देखेगी, यही मतलब हो गया ना सर इसका? मैंने आपको निवेदन किया भैया आपको राजस्थान दिख जाएगा, आपको महाराष्ट्र दिख जाएगा, आपको उत्तर प्रदेश दिख जाएगा, आपको मणिपुर दिख जाएगा, आपको गोवा दिख जाएगा। बंगाल पर आंखों पर पट्टी बांध ली है, मजबूरियां हैं। हम ऐसे मामले में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस विकास सोमानी, कांग्रेस का विकास राज्य भले सोमानी, हो। यह सवाल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर भी उठ रहा है। अगर देश के किसी एक हिस्से के अंदर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही हो रही है, इंसाफ की राह पर लगातार साजिशें रची जा रही हैं और राज्यपाल से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक अपनी चिंताएं व्यक्त करें, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाने से बीजेपी क्यों कतरा रही है? देखिए, राष्ट्रपति शासन जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाते हुए और संवैधानिक प्रक्रिया को देखते हुए वो कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश में शपथ ग्रहण किया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका ये पहला उद्देश्य रहा है कि लोकतंत्र हर जगह बहाल रहे और लोकतंत्र मूल्य जो है वो ध्वस्त ना हो। लेकिन जिस तरह की घटना पश्चिम बंगाल में हो रही है, वहां लगातार चाहे वो राज्यपाल हो, उनके बयान आप देखें, राष्ट्रपति के बयान देखें, पूर्व में जगदीप धनखड़ जी जो वहां राज्यपाल रहे, तो उस तत्कालीन की व्यवस्थाओं को भी आप देखें, उन्होंने कितनी बार इस बात को कहा, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो आप ये देखिए कि लगातार जो पश्चिमी बंगाल का जो माहौल बना हुआ है और जिस तरह का वहां का वातावरण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का, तो आप ये मान के चलें कि राष्ट्रपति ने जब इतनी बड़ी बात कही है, तो जरूर अगर जब सुप्रीम कोर्ट भी इस पे जो घटना हुई इसके बारे में जांच चल रही है और जिस तरह का हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कि समूचा वहां पर जो प्रशासन तंत्री ध्वस्त कर दिया गया है और जिस तरह से वहां अपराधियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और वहां देखें आप कि वहां पर जो जिस तरह के जघन्य हत्याकांड हुए हैं, उसमें 14 घंटे बाद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद, जब सीबीआई को जांच देने के बावजूद, और जब ये धरना और आंदोलन जो मार्च आज निकालना था, जो कार्रवाई चलनी थी, उसमें एक बड़ा संतुलित टाइम दिया हुआ था और उसी के दौरान अपनी बात को कहने का महिलाओं को, बेटियों को, छात्रों को अधिकार है, तो उसको भी दबाने का, कुचलने का जो काम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि निष्कर्ष निकालिए भाई, बिल्कुल बंगाल में तानाशाही या लोकतंत्र, निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष आज की तारीख में जो जैसा लग रहा है कि वो आम जनता की आवाज को उछलने के लिए कर रहे हैं, वो तो एक तानाशाही हो रही है। और तानाशाही का अंत क्या राष्ट्रपति शासन नहीं है? बिल्कुल विजेंद्र जी, आपकी बात से सहमत है कि वास्तव में इस तानाशाही का अंत यही है कि एसपी मित्तल साहब, फाइनल कमेंट मुझे आपसे चाहिए सर। क्या राष्ट्रपति के इस बयान के बाद हम कहें कि राज्यपाल को एक इशारा किया गया है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है, आप वहां व्यवस्थाओं को संभालिए, और नहीं संभाल पा रहे तो ये रिपोर्ट दीजिए, उस रिपोर्ट के हिसाब से बंगाल को शांत करने की कोशिश की जाएगी, ऐसे तानाशाही हाथों के जरिए जलाने की कोशिश नहीं करने देंगे किसी को। नहीं विजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब क्या नाम से कोई कारण नहीं है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू न किया जाए। यानी अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, जब राष्ट्रपति खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वहां के हालात बेहद खराब है। लेकिन हम ये बराबर देख रहे हैं विजेंद्र, बराबर वहां देख रहे हैं कि बंद के दौरान जिस तरीके से पैरेलल कार्रवाई करवाई गई, प्रदर्शनकारियों को पिटवाया गया, उन पर गोलियां चलवाई गई, इससे पश्चिम बंगाल के आंतरिक हालातों का भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कैसे हालात है वहां। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास सोमानी जी, आपका भी शुक्रिया। राजकुमार शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। बंगाल की स्थिति सही नहीं है, वहां ना पुलिसिंग नजर आ रही है, ना ब्यूरोक्रेसी, ना सरकार और ना मुख्यमंत्री। ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति चिंता व्यक्त करती हैं, तो क्या वाकई में बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ है, लोकतंत्र को कुचलने के लिए नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए? यह केंद्र सरकार को तय करना। नमस्कार।
जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। इस शब्दों के हेर फेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया।